नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले कांकेर का रुख करेंगे। सीएएफ जवान की फायरिंग में एक जवान की मौत हो चुकी है। फायरिंग में सीएएफ जवान सुरेंद्र भगत की मौत की जानकारी सामने आ रही है। फायरिंग के दौरान कैंप में भगदड़ मच गई। कांकेर के पीजी कॉलेज में कैंपस में ये पूरी घटना हुई है। अभी भी जवान हथियार के साथ ही कैंप में मौजूद है। मौके पर कांकेर एसपी शलभ सिन्हा भी पहुंच चुके हैं। फायरिंग करने वाले जवान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। पीजी कॉलेज की घटना इसलिए लगातार गंभीरता इस मामले को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। सीएएफ जवान की फायरिंग में एक जवान की मौत भी हो गई है। सुरेंद्र भगत, प्राथमिक तौर पर यह जानकारी कि दोनों के बीच आपसी विवाद था और इस विवाद के बाद झगड़ा हुआ। झगड़े में फायरिंग हुई और सुरेंद्र भगत की गोली लगने की वजह से मौत हो गई है। फायरिंग के दौरान कैंप में भगदड़ भी मच गई, लेकिन क्या कुछ विवाद रहा, क्यों इस तरह की घटना सामने आई है, इसको लेकर लगातार अब जांच की जा रही है। और बड़ी बात यह कि फायरिंग करने वाला जवान अभी भी पीजी कॉलेज कैंपस में ही मौजूद है। खुद को कमरे में बंद कर लिया है। तो एसपी शलभ सिन्हा भी मौके पर पहुंच चुके हैं। उस जवान को कमरे से बाहर लाने की कोशिशें अब मौके पर जारी है। ये पीजी कॉलेज का कैंपस कांकेर का तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीएसएफ का कैंप लगा हुआ था और उसी दौरान फायरिंग हुई जवान की तरफ से। सीएएफ के जवान ने फायरिंग की और उसके बाद से ही माहौल बिगड़ता चला गया। तो फिलहाल बड़ी संख्या में बल यहां पर मौजूद है। साथ ही साथ एसपी शलभ सिन्हा भी यहां पर हैं, खुद यहां पर पहुंचे हैं, संज्ञान लिया है इस पूरे मामले को लेकर। और जो जवान जिसने फायरिंग की है, जिसने खुद को कमरे में बंद कर रखा है, उसको भी बाहर लाने की कोशिश अब की जा रही है। चार का गार्ड लगा था सर, और हमारे गार्ड कमांडर सर जो थे, मतलब रात में एक बंदे का तबीयत ख़राब था, माइल्डली प्रेशर से मतलब डिस्टर्ब था। कांस्टेबल 418 पुरुषोत्तम सिंह डिस्टर्ब चल रहा था। उसकी ड्यूटी थी नाइट में 12 से 2। उसके बाद मेरा 2 से 4 रहता था, उसमें उसको रिलीव करता था। और रात में तबीयत ख़राब होने के कारण मेरे गार्ड कमांडर जिनकी मौत हो गई है, वो मुझे बोले 1 बजे जगा दिए थे रात में। क्या नाम है कमांडर की मौत थी? सर हेड कांस्टेबल 81 नंबर सुरेंद्र भगत। वो बोले कि ब्रिजेश जगो, ड्यूटी कर लो, पुरुषोत्तम की तबीयत ठीक नहीं है। मैं बोला ठीक है सर, मैं कर लेता हूँ। तो मैं ड्यूटी किया सर 1 से 4। फिर उसके बाद मैं आके सो गया। तो मेजर बोले कि मतलब मैं सोया था तो 7:30 बजे करीब मेजर टहल के आए सुबह में और मुझे जगाए, ब्रिजेश चलो नहा लो। फिर मैं बोला कि मेजर आप जाओ नहा लो। नहा लेके यहाँ पे शॉर्टेज ही है, थोड़ा सिंगल नहाना पड़ता है। मैं मेजर नहा के आए और बोले कि जाओ तुम नहा लो। तो मैं नहाने गया सर, तो मेरा एक बंदा बाहर चला गया था। तो देखिए क्या कुछ हुआ मौके पर, इस बारे में एक जवान की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है और लगातार वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पहले से कहीं ना कहीं हलचल शुरू हो गई थी और फायरिंग की घटना हो जाएगी, इस बारे में उनको अंदाजा नहीं था। लेकिन लगातार अब इस घटना की जांच में एसपी शलभ सिन्हा खुद जुटे हुए हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस मामले को लेकर पता लगाया जाएगा क्या विवाद है। लेकिन बड़ी बात यह कि प्राथमिक तौर पर अब फोकस इस बात पर कि जिस जवान ने फायरिंग की है उसे पीजी कॉलेज से बाहर निकाला जा सके, कमरे से बाहर निकाला जा सके, क्योंकि इस जवान ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। तो आपको बता दें कि सुरेंद्र भगत एक जवान जिसकी फायरिंग की वजह से मौत हो गई है। क्या कुछ विवाद दोनों के बीच रहा, इसको लेकर भी अब जानकारी जुटाने की तैयारी। तो कांकेर की घटना है, पीजी कॉलेज में अभी भी एक जवान मौजूद है जिसने फायरिंग की है और वो फिलहाल कमरे में बंद है। चलिए और ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे। सहयोगी खेमनारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। खेमनारायण, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर और अभी तक क्या एसपी की तरफ से कोई जानकारी और क्या कुछ कहा गया उस जवान के बारे में जो अभी भी कमरे में बंद है? जी, अब तक का मैं आपको जो ताजा अपडेट है मैं बता देता हूं कि जो फायरिंग करने वाला जो जवान पुरुषोत्तम सिंह था, उसे जो है गिरफ्त में ले लिया गया है और उसे गिरफ्तार करके जो है पुलिस ने थाना ले गया है। और आज ये सुबह तड़के की बात है कि पुरुषोत्तम सिंह जो जवान था सीएएफ का, वो जो है किसी बात को लेकर जो है डिप्रेशन में था और वो जो है आज अपने साथियों के ऊपर जिस प्रकार से उसने फायरिंग की, उसमें कई जो साथी जवान थे वो बचकर भाग गए, लेकिन एक जवान जो है फायरिंग के दौरान जिसकी मौत हो चुकी है, जो कि अपने आप को एक रूम के अंदर में बंद रखा था, जिसे अभी जो पुलिस
की तैनात सुरक्षा बल की टीम ने पकड़कर जो है उसे थाने ले गई है। जी खेम, इस बारे में यानी कि पुष्टि हो चुकी है कि कोई आपसी विवाद नहीं था, किसी और बात को लेकर वो डिप्रेशन में थे? उसकी बॉडी को ले जाने की व्यवस्था की जा रही है और जी अभी अधिकारियों से किसी भी प्रकार से जो है अभी चर्चा नहीं हुई है। अधिकारियों ने सिर्फ इतनी ही पुष्टि की है कि एक जो है जवान की मृत्यु हो चुकी है और एक जवान जो फायरिंग करने वाला जो जवान है उसको गिरफ्त में लेकर जो है पुलिस उसको थाने ले गई है। और जैसे ही जो है अधिकारी से चर्चा होगी तो वो इस बात की पुष्टि करेंगे क्या मामला था और किस लिए उसने जो है गोलियां चलाई हैं अपने साथियों के ऊपर में। ये सब जो है अधिकारी से बात करने के बाद पता चलेगा। जी ठीक है, यानी कि बड़ी जानकारी आई कि जवान है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीजी कॉलेज कैंपस में फिलहाल वो मौजूद नहीं है, उसे गिरफ्त में लिया जा चुका है। आगे किस तरह की कार्रवाई हो सकती है, खेमनारायण, इस बारे में भी जानकारी? जी देखिए कि ये किसी भी तरीके से किसी की हत्या हो जाना, चाहे वो डिप्रेशन, आपका मन जो है भले डिप्रेशन में होगा लेकिन जवान के द्वारा जो है गोली चलाई गई है और एक जवान की मृत्यु हो चुकी है। तो जिस प्रकार से जो पुलिस ने उन्हें गिरफ्त में लिया है तो आगे चल के जो है ये जो है उनको सजा दी जाएगी। जी खेमनारायण, ये भी जानकारी चाहेंगे, जब फायरिंग हुई आप बता रहे थे कि कई सारे जवान वहां पर मौजूद थे, क्या किसी और के भी चोटिल होने की जानकारी अभी तक? जी अभी जो है कई जवान जो है फायरिंग के दौरान जो है भाग गए थे और एक जवान जो है फायरिंग के दौरान मौके पर वहां पर था तो उसके ऊपर जो है गोली चल गई जिससे जो है उसकी मृत्यु हो गई है। और बाकी जो जवान जो बचकर भागे हैं वो अभी घायल होने की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, साथ ही जवान की तरफ से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि उनकी हालत पहले से ही ठीक नहीं थी। कहीं ना कहीं साथी जवानों को भी इस बारे में अंदाजा हो गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बात का अंदाजा तो बिल्कुल नहीं होगा कि आगे जाकर फायरिंग जैसी घटना को अंजाम देंगे वो। जी देखिए कि सुरक्षा बल के जो जवान होते हैं तैनात रहते हैं वो जो जवान हैं वो डिप्रेशन के चलते जो है अक्सर सुनाई में आता है कि वो खुद पर गोली चला देते हैं या तो फिर जो है अपने साथी जो रहते हैं उन पर गोली दाग दिया जाता है। ऐसी घटनाएं जो है समय समय पर जो है बस्तर के अंचल के बेस कैंपों और से ये निकलकर सामने आता है। जी बिल्कुल, और निश्चित तौर पर एक ऐसी घटना है जिसने सभी को चौंका दिया है, क्योंकि बात अब कहीं ना कहीं इस ओर भी जा रही है कि डिप्रेशन का ये जवान शिकार था। हालांकि आगे अपडेट अब जो भी आए आप लगातार नजरें बनाए रखेगा। खेमनारायण बने रहेगा हमारे साथ और लगातार इस बारे में हम दर्शकों को भी जानकारी दे रहे हैं कि फायरिंग करने वाला जो जवान था वो पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। शुक्रिया आपका खेमनारायण फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे की कार्रवाई भी अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। एसपी शलभ सिन्हा क्योंकि मौके पर खुद मौजूद हैं तो वो इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो चुकी है। गांधी मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों की मौत हुई है। जीएमसी 2021 बैच के छात्र हादसे का शिकार हुए हैं। प्रशांत राज केकरिया, साक्षी केपलीवार की मौत हुई। आपको बता दें कि अब्दुल्लागंज के आगे डिवाइडर से ये बाइक जाकर टकरा गई थी। भोपाल में भीमबेटका जाते वक्त यह हादसा हुआ है। तो भोपाल से बड़ी जानकारी, सड़क हादसे में 2 छात्रों की मौत हो गई है। भोपाल से भीमबेटका की ओर दोनों ही छात्र जा रहे थे। प्रशांत राज केकरिया, साक्षी केपलीवार, 2 स्टूडेंट्स जिनकी इस हादसे में जान जा चुकी है। जेएमसी 2021 बैच के छात्र हैं। अब्दुल्लागंज के आगे डिवाइडर से ये बाइक टकराई और उसकी वजह से इन दोनों स्टूडेंट्स की मौत हो गई है। भोपाल से भीमबेटका की ओर ये दोनों स्टूडेंट्स रवाना हुए थे और उस दौरान ये बाइक हादसे का शिकार हुई, डिवाइडर से जा टकराई और दोनों स्टूडेंट्स की जान चली गई। गांधी मेडिकल कॉलेज के ये दोनों स्टूडेंट्स बताए जा रहे हैं। जीएमसी 2021 बैच के एक छात्र है, एक छात्रा है। अब्दुल्लागंज के आगे डिवाइडर से इनकी बाइक टकराई थी और इस वजह से ये बड़ा हादसा और दोनों की ही जान जा चुकी है। तो भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस बारे में सूचना दी जा रही है कि गांधी मेडिकल कॉलेज के दोनों स्टूडेंट्स जिनकी जान जा चुकी है। ऐसे कि वासु चौरे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, उनका हम लोग कर लेते हैं। वासु, क्या कुछ जानकारी इस हादसे पर?
बिल्कुल देखिए, शनिवार शाम का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है जब गांधी मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स भोपाल से भीम बैठिका जो एक पिकनिक स्पॉट है, टूरिस्ट स्पॉट है, वहां जा रहे थे। तभी अब्दुल्लागंज के आगे ये पूरा हादसा हुआ है, जिसमें दो जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें एक का नाम प्रशांत राज केकरिया और एक और जो स्टूडेंट है उनका नाम साक्षी केपलीवार है। इनकी उम्र 21 और 22 साल है। महज ये पूरे हादसे का शिकार हुए हैं। इनकी जो बाइक है वो डिवाइडर से टकरा गई, जिसके चलते ये पूरा दुखद हादसा हुआ। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी इस पूरे हादसे पर जो शोक संवेदनाएं हैं वो व्यक्त की हैं। फिलहाल जो शव है वो गांधी मेडिकल कॉलेज की में लाए गए हैं और वहां पर मर्चुरी में शवों को शिफ्ट किया गया है। दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से एक महाराष्ट्र और एक राजस्थान का रहने वाले हैं, जो भोपाल में मेडिकल की MBBS की पढ़ाई करने आए थे और 2021 बैच के ये स्टूडेंट्स हैं। तो ये पूरा एक बड़ा दुखद हादसा जरूर हुआ है और इस पूरे हादसे को लेकर जिस तरह से जांच है वो भी अब आगे बढ़ाई जा रही है। बहरहाल जैसे ही परिजन भोपाल पहुंचते हैं, दोनों ही जो स्टूडेंट्स हैं उनके शवों को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जी बिल्कुल निश्चित ही दुखद घटना है। शुक्रिया आपका वास्तव पूरी जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे भिंड की ओर, जहां बीएसपी हाईकमान ने कार्रवाई की। आपको बता दें कि पूर्व सांसद और जिला पंचायत सदस्य निष्कासित किए जा चुके हैं। डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा, दीपा यादव निष्कासित हो चुके हैं। साथ ही साथ अनुशासनहीनता के आरोप हैं, इनको निष्कासित किया गया है, ऐसी जानकारी। दूसरे दलों से सांठगांठ के चलते निष्कासित किया गया है। तो भिंड से जानकारी आपको बता रहे हैं, बीएसपी हाईकमान की कार्रवाई। पूर्व सांसद और जिला पंचायत सदस्य निष्कासित हो चुके हैं। माना जा रहा था कि दूसरे दलों से सांठगांठ चल रही थी और इसी के चलते इन्हें निष्कासित किया गया है। तो बीएसपी हाईकमान ने कार्रवाई की है, बड़ी कार्रवाई है। डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा और दीपा यादव निष्कासित हो चुके हैं। अनुशासनहीनता का बड़ा आरोप बताया जा रहा है कि दूसरे दलों से भी बातचीत इनकी चल रही थी। सांठगांठ के आसार जैसे ही नजर आए। डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा और दीपा यादव को बीएसपी हाईकमान ने निष्कासित कर दिया है। अनुशासनहीनता के आरोप में निष्कासित किए जा चुके हैं पूर्व सांसद और जिला पंचायत सदस्य। आगे बढ़ते बात करेंगे रीवा की घटना की। कल युवती से मारपीट का एक गंभीर वीडियो सामने आया था। इसको लेकर लगातार पुलिस आरोपी की तलाश में थी और अब बड़ी जानकारी है कि युवती से मारपीट करने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस ने बनारस से इसे गिरफ्तार किया है। शादी करने की बात को लेकर युवती से पिटाई की थी और प्रेमिका को अधमरा छोड़कर आरोपी वहां से भाग निकला था। सही, अर्पित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अर्पित, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, आपको बता दी, ये बीते कल मऊगंज थाना क्षेत्र से मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक युवक के द्वारा युवती की बेदम पिटाई की जा रही है। यहाँ पर बात निकलकर बाद में यह सामने आई कि युवती ने शादी की बात की थी युवक से, जिसके बाद जो युवक था उसने बेदम पिटाई की युवती की। दोनों का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके कारण उसने मारपीट की है और मारपीट करने के बाद वह मौके से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने बाद में उसमें आरोपी को अब आज गिरफ्तार किया है और अब पुलिस आगे की कार्यवाही कर रही है इस पूरे मामले पर। जब युवक ने युवती के साथ मारपीट की तो उसमें उससे काफी चोटें भी आई थी और पुलिस के सहयोग से युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर अब उसकी हालत में सुधार भी है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे बड़वानी के सहायक सचिव से मारपीट का मामला सामने आया और उसका वीडियो अब लगातार वायरल हो रहा है। अतिक्रमण का नोटिस देने पर यह मारपीट हुई है। आपको बता दें कि अतिक्रमण के आरोपियों ने मारपीट की है। सहायक सचिव से मारपीट और उसके बाद थाने में भी शिकायत दर्ज करवाई गई उनकी तरफ से। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया। थाना क्षेत्र के बजट्टा खुर्द गांव की घटना है। तो बड़वानी का ये पूरा मामला, जहां पर सहायक सचिव से मारपीट की गई है, जिसका वीडियो वायरल अब लगातार हो रहा है। अतिक्रमण का नोटिस देने के बाद मारपीट हुई है सहायक सचिव से। हालांकि इसकी शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई।
तो देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण का नोटिस दिया गया, उसके बाद सहायक सचिव से मारपीट की गई। वीडियो इस घटना का लगातार वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपियों पर केस दर्ज कर लिया है। बजट्टा खुर्द गांव की ये घटना है। उन्होंने बताया कि ये अतिक्रमण के संबंध में कोई नोटिस देने के लिए ग्राम तमिन खुर्द में गए हुए थे, जहां पर नोटिस ब्यूरो के द्वारा ने इनको जिनके नाम का नोटिस था उनके परिवार के व्यक्ति परशुराम और कृष्णा के द्वारा इनके साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करके मारपीट की गई। जो प्रथम दशा में लोगों ने मारपीट और शासकीय कार्य में बाधा का अपराध पंजीबद्ध किया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। सहयोगी पंकज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, निश्चित तौर पर गंभीर घटना है, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से? अवंतिका, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि सहायक सचिव के साथ मारपीट हुई है, उसी को लेकर के बड़वानी पुलिस ने भी जो है शिकायत के आधार पर और वीडियो के आधार पर जो है तत्काल शासकीय कार्य में बाधा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। हालांकि अभी गिरफ्तारी किसी प्रकार से नहीं हो पाई है। और ये जिस तरीके का घटना है, इसमें जो प्रदेश के जो संगठन है, सहायक सचिव सचिव संगठन है, उन्होंने भी जो है इसमें अपनी तरफ से विरोध प्रकट किया है। अवंतिका, ठीक है, शुक्रिया आपका पंकज जानकारी के लिए। तो वीडियो मारपीट का आपको हम लगातार दिखा रहे हैं और पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। अब आरोपी की तलाश पुलिस की तरफ से की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बीजापुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। अनियंत्रित होकर एक यात्री बस पलट गई है। बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। रायपुर से बीजापुर की ओर ये बस जा रही थी। एनएच पर बांगापाल के नजदीक ये हादसा हुआ है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस भी फौरन पहुंच गई। बांगापाल थाना क्षेत्र का ये मामला। विधायक विक्रम मंडावी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर में यह हादसा हुआ है। अनियंत्रित होकर यात्री बस पलट गई है और बस में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो न सिर्फ पुलिस मौके पर मौजूद है, बल्कि अब विधायक विक्रम मंडावी भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहां पर भी पहुंचकर इस पूरी घटना का जायजा लिया है। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटनास्थल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बस भी आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, बलौदाबाजार से एक बड़ी खबर है। पैरावाट में आग लगी है और इस आग की वजह से मौके पर हड़कंप की स्थिति बन गई। 2 घरों तक आग की लपटें पहुंच गई थी। घर में रखे रुपए जलकर खाक हो चुके हैं। पलारी थाना के खपरी गांव की घटना है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई है। लगातार आग को बुझाने का प्रयास अब किया जा रहा है। बलौदाबाजार की एक घटना है। पैरावट में ये आग लगी थी। तस्वीरें देखिए कितनी भीषण ये आग है। 2 घरों तक आग की लपटें पहुंच गई थी। घर में रखे रुपए भी जलकर खाक हो चुके हैं। साथ ही साथ कई सारे जरूरी सामान जिनका नुकसान हुआ है। तस्वीरें देखिए। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौजूद है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे किस तरह से कड़ी मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। और अब छिंदवाड़ा से बड़ी खबर है। बीच सड़क पर चलती कार में अचानक से भीषण आग लग गई। कार में बच्चे सहित 5 लोग सवार थे, लेकिन बड़ी बात ये सभी कार सवार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फायर ब्रिगेड की टीम को भी मौके पर बुलवाया गया और इस आग पर काबू पाया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन नर्मदापुरम के सतपुरा टाइगर रिजर्व पहुंची हैं, जहां पर उन्होंने एसटीआर जंगल में जू सफारी का आनंद लिया और तस्वीरें भी साझा की हैं। जंगल सफारी के दौरान रवीना की जिप्सी के आगे टाइगर भी चलता हुआ नजर आया। वीडियो शेयर कर लिखा, सतपुरा टाइगर रिजर्व में फिर वापसी, और इसके लिए वन मंत्री डॉक्टर विजय शाह को भी उन्होंने धन्यवाद दिया। और सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के रुखड़ बर्फर क्षेत्र में एक बेहद ही रोमांचक नजारा देखने को मिला। पर्यटकों के सामने एक तेंदुए ने कुत्ते का शिकार किया। तस्वीर देखिए, घात लगाकर कुत्ते को दबोचने के लिए बैठा हुआ ये तेंदुआ तस्वीरों में कैद हुआ है और अचानक से कुत्ते की ओर दौड़ लगाता है, दबोचने की कोशिश करता है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। वीडियो लगातार अब
सोशल मीडिया पर भी वायरल होते जा रहे हैं। देखिए किस तरह से तेंदुए ने घात लगाकर पहले कुत्ते को देखा, उसके बाद उसकी ओर दौड़ने की कोशिश की, हालांकि प्रयास सफल नहीं हुआ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।